हेलो लर्नर्स, वेलकम है आप सभी का हुनर अकेडमी में। और ये वीडियो मैं स्पेशली बनाने जा रहा हूँ 5 बजे वाले बैच के लिए। तो आपका जो टैली अभी तक कुछ बेसिक लेवल का हो गया है, आज हम टैली प्राइम के बारे में जानेंगे कि टैली प्राइम किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एक लॉगिन आईडी मिला होगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें, या फिर आप को क्लास में बताया जाएगा, उससे आप लर्निंग कर सकते। तो ई कंटेंट मिलेगा, ई कंटेंट में हम क्लिक करेंगे लॉन्च ई कंटेंट। अब यहाँ पे जिस कोर्स में आपने एनरोलमेंट किया वो आपको डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे होंगे। आपके में हो सकता है एक ही आ रहा हो, क्योंकि आपने एक कोर्स के लिए यहाँ पे एनरोलमेंट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग कोर्सेस आ रहे हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का लॉगिन है। अब हम यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे वन बाय वन, चैप्टर वाइज। लास्ट में आपको मिलेगी बुक, टैली एसेंशियल लेवल 1 नाम से। इस पे क्लिक करते हैं, ये आपका जो पीडीएफ बुक है वो ओपन हो गया। तो बुक में आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको टेक्स्ट मटेरियल दिया गया है आपकी लर्निंग के लिए। ये हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, लेकिन उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। बाकी सॉफ्ट कॉपी आप इजिली ऑनलाइन मोबाइल पे या डेस्कटॉप सिस्टम पे यूज करके स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया होगा जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में सीखा होगा। कुछ नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे जिनको अकाउंट के बारे में पता नहीं है, तो उनको पता यहाँ पे चल गया होगा कि किस तरीके से डेबिट क्रेडिट करते हैं, अकाउंट के टाइप क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखनी थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है, उस चैप्टर से मैं आपकी स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। कि टैली प्राइम होता क्या है, टैली के अलग अलग वर्जन होते थे। तो इससे जो पुराना वर्जन था वो था टैली ERP 9, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली प्राइम। और टैली प्राइम में भी अलग अलग वर्जन आए हैं, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया वो है 4.0। तो प्राइम एक बहुत बड़ा शिफ्ट है टैली ERP 9 से प्राइम टैली का। हमारा जो थर्ड चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में, कि टैली के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा यूज है, सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, तो इसमें हम रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग, जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल की एंट्रीज, तो वो कैसे टैली के अंदर हमें करनी है, उनकी रिकॉर्डिंग, उनको मेंटेनिंग, तो वो सब हम इस फोर्थ चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो ये कुछ एंट्री आपने करके देख ली होगी, लेकिन हम यहाँ पे डीपली एंट्रियों को करेंगे, अलग अलग तरीके की एंट्रियां तो आपको बताई जाएंगी। उसके बाद चैप्टर 5 की ओर हम बढ़ेंगे। तो जब हम टैली प्राइम का यूज करेंगे तो हमें अलग से मैनुअल जो बैंकिंग के वर्क होते हैं वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैली हमें बैंकिंग फीचर देती है, जिसमें हम चेक प्रिंट कर सकते हैं, डिपॉजिट स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट एडवाइस, बैंक रिकंसिलिएशन, ये सारा काम हम टैली के अंदर कर सकते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे बैंकिंग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 हमारा रहेगा, क्योंकि हमने अकाउंटिंग का बेसिक जब पढ़ा होगा तो समझा होगा कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, तो वो आपको मिल सके। और उसके अलावा MIS रिपोर्ट होते हैं, स्टॉक समरी, एक्सपायरी डिटेल्स, ठीक है, पार्टी के ओवर ड्यूज, ये सब आपको रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वो किस तरीके से जनरेट होंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। क्योंकि जब हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा डाटा सिक्योर है, सुरक्षित रहे। तो उसके लिए हम सीखेंगे किस तरीके से
हम टैली में डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं कि कई बार होता है कि टैली को सिर्फ अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर ही है ऑपरेट करते हैं, लेकिन कई बड़ी फर्म्स होती हैं जहाँ बहुत सारे अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं या डिफरेंट शिफ्ट या डिफरेंट टाइम पे वर्क कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो पाए कि किसने कौन सी एंट्री की है। अगर कोई गलत एंट्री है तो वो किसने की है पता चल जाए हमें। तो ये हम करने के लिए हमें सिक्योरिटी इनेबल करना होता है, तो हम चैप्टर नंबर 7 में सीखने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम कंपनी डाटा मैनेजमेंट की, कंपनी का जो डाटा है उसको मैनेज किस तरीके से हमें करना, बैकअप उसका लेना, रिस्टोर करना। कई बार क्या होता है कि वर्किंग करते करते लाइट चली गई, हमारा डाटा गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो हम करप्ट हो गया डाटा, तो हम टैली के डाटा को रिपेयर भी कर सकते हैं। टैली प्राइम में फैसिलिटी देती है। उसके अलावा अगर आप टैली ERP 9 का पुराना वर्जन यूज कर रहे थे और अब आप टैली प्राइम में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से हम डाटा को माइग्रेट करके ERP 9 से प्राइम तक पहुंचाएंगे, तो ये भी हम इस जो हमारा लेवल है टैली प्राइम का, इसमें सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे जो जब ये क्लास चलेगी तो आपको बताए जाएंगे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से इंडिया में मेनली कस्टम को छोड़ के जितने भी टैक्स हैं वो सारे GST में कवर कर लिए गए हैं। तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स का आपने नाम सुना ही होगा, इनकम टैक्स। तो बड़े तौर पर दो टैक्सेस हो गए हैं, एक डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा GST, ठीक है। तो इसके अंदर गुड्स और सर्विस सारी आती हैं। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में ये लागू हुआ है। और अगर आप कोई गुड्स का ट्रेड करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो दोनों पे ये टैक्स लगेगा। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कब आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है और कितना किस प्रोडक्ट पे किस सर्विस पे टैक्स पे आपको करना है। तो वो जब इसकी क्लास होगी तो आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम कर चुके हैं। और आपके फर्स्ट के जो डाउट है वो आप क्लास में पूछ सकते हैं। और एक बार हम रिवीजन क्लास लेंगे तो वो भी आपको उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। तो देखो, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में जो हमारा चैप्टर 2 है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा देखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होंगे इस चैप्टर के। तो पहला हमारा रहेगा टैली प्राइम के बारे में जानना, उसके फीचर्स, ठीक है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे, लाइसेंस जो मैनेजमेंट है उस किस तरीके से करते हैं, कितने टाइप के इसमें लाइसेंस होते हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आप टैली यूज कर सकते हो। इवन अगर आपके पास लैपटॉप है घर में या PC है तो उस पर आप टैली यूज कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन मोड में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें कैसे करनी है 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टैली जो प्राइम है वो हमें डाउनलोड कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपके पास ब्राउजर अवेलेबल उसमें आप जा सकते हैं। और आपको उसमें सर्च करना है टैली सॉल्यूशन, टैली सॉल्यूशन, ठीक है, tellysolution.com। तो टैली सॉल्यूशन क्या एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसका नाम है टैली, ठीक है, जिसको हम सीख रहे हैं। और उसी का जो एजुकेशनल पार्ट है वो है टैली एजुकेशन, जिसमें टैली की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो ये हमारी टैली की ऑफिशियल साइट है, इस पे हम आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैली की साइट है tellysolution.com। इस पे जब आप जाओगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे टैली की साइट शो होगी। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन डाउनलोडिंग का, डाउनलोड पे हम आए तो यहाँ पे आपको टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, टैली 4.0, रिलीज 4.0, ठीक है। और ये है
टैली एडिट लॉग। जो प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी होती है उनके लिए एमसीए ने ये अनिवार्य कर दिया है कि वो नॉर्मल जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते, उनको यूज करना होगा टैली एडिट लॉग फीचर का। तो एडिट लॉग फीचर के लिए टैली ने एक अलग से टैली लॉन्च किया। टैली सेम है, बस उसमें क्या, जो आप अकाउंटिंग एंट्री हम करते हैं उसका रिकॉर्ड होता है कि वो एंट्री आपने कब की थी, किस टाइम पे की थी, और अगर उसमें चेंज किया तो कब किया, वो उसमें रिकॉर्ड होता है। साथ ही साथ अगर कोई आपने एंट्री डिलीट की है तो उसकी भी उसमें रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। तो ये नॉर्मल टैली है हमारा। और अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है, उसका वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टैली एडिट लॉग का यूज करना पड़ेगा। फीचर सब सेम है, बस इसमें क्या होता है कि एडिट लॉग की रिकॉर्डिंग होगी, और जो नॉर्मल टैली उसमें ये चीज नहीं होती है। और उसके अलावा क्या होता है, कई बार हमें टैली कर पुराने वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। सपोर्ट फाइल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टैली के पुराने वर्जन है आप देख सकते हैं, तो कौन सा वर्जन कब कब आया था वो आपको सब दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर कभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है पुराने वर्जन की, तो आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, तो लेटेस्ट वर्जन पे आ जाते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखो ये सेटअप फाइल है, ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो रही है, अभी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है, ये आप डाउनलोड फोल्डर में चेक कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको फाइल मिलेगी। अब इसको हम किस तरीके से सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। एक छोटी सी प्रोसेस यहाँ पे होगी। और ये सेटअप मैनेजर ओपन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टैली पहले से ही डाउनलोड हो रखी है, इसलिए वो बता रहा कि आपके पास पहले से एप्लीकेशन सिस्टम में अवेलेबल है। अगर हम न्यू करना चाहें तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आ रहा। अब आपका जो डेटा पाथ है जहाँ आपका टैली ये इंस्टॉल हो रहा है वो आप देख सकते हैं, ये है। आप अगर चेंज करना चाहें तो कॉन्फ़िगर में जाके इस पे क्लिक करके जो आपकी ड्राइव है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अगर चेंज नहीं करना तो इसके आप पी से बैक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। उसके अलावा अगर आपका पुराना वर्जन है तो वो अपडेट भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। उसमें इंस्टॉल न्यू की जगह अपडेट हम करेंगे। देख सकते हैं आप, तो कुछ ही सेकंड में टैली प्राइम हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। और टैली का जो शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाओ, क्योंकि बहुत सारी टैली मेरे पास पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट का नाम क्या है, टैली प्राइम 6 नाम से हमारा जो रहेगा वो है। आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। कोई सेटअप से बाहर आ जाते हैं। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, तो डेस्कटॉप पे अगर बहुत सारी स्क्रीन ओपन हो रखी है आपके, तो अगर आपको डेस्कटॉप पे पहुंचना हो तो उसका शॉर्टकट की है विंडो प्लस डी, डॉलर वाला डी। तो विंडो का बटन रहता हमारे पास, ये वाला बटन। तो इसको प्रेस करना कीबोर्ड से और डी प्रेस करना, तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अब डेस्कटॉप पे हम आएंगे तो हम देख सकते हैं ये वाला जो हमारा आइकन है, ये हमारा कौन सा, ये हमारा टैली प्राइम का आइकन है। हमने जो डाउनलोड किया था टैली वो हमारा ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं टैली के, वो जैसे टैली RP9 है। ठीक है, टैली RP9 आपको इस तरीके से मिलेगा। और उसके अलावा टैली 9 भी है, लेकिन फिलहाल जो ज्यादा यूज में आ रहा है लाइसेंस वर्जन वो है ERP9। और देन उसके बाद है प्राइम। और पायरेटेड वर्जन भी टैली के काफी सारे यूज होते हैं, तो वो लेटेस्ट में है, वो है 9। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्किंग कैसे करता है हमारा टैली प्राइम। तो टैली को ओपन करने के 3 तरीके होते हैं। आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं।
ठीक है, रन रजिस्टर, ये डायरेक्टली ओपन करें, डबल क्लिक कर सकते हैं, या एक बार क्लिक करके कीबोर्ड से एंटर मार सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप टैली डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, या आप टैली नॉर्मली ओपन करते हो, तो अगर लाइसेंस एक्टिवेटेड नहीं है तो इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, और अगर कोई लाइसेंस नेटवर्क में है तो वो भी बताता। देखो यहाँ लिखा आ रहा है 1 लाइसेंस अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या आ रहा, फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है कि कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। मैंने कहा था अगर आपने टैली परचेज नहीं किया है तो आप डायरेक्टली टैली का यूज कर सकते हैं बिना कोई पैसा दिए एजुकेशन मोड में। लेकिन एजुकेशन मोड में क्या होता है, आप फर्स्ट, सेकंड और 31st, इन 3 डेज में एंट्री कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका मन करा कि मुझे 5 तारीख में कोई एंट्री करना, तो एजुकेशन वर्जन में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो एजुकेशन वर्जन में सिर्फ ये आपको 3 डेज मिलते हैं जिसमें आप एंट्री कर सकें। तो आपका एजुकेशन पर्पज के लिए इसको बनाया गया ताकि हर कोई यूज कर पाए इस चीज को। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, अगर हमारे पास मल्टी यूजर लाइसेंस है, टैली में जो लाइसेंस है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल यूजर, दूसरा होता है मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में एक ही पर्सन काम कर सकता है, ठीक है, एक बार में। और मल्टी यूजर में क्या होता है कि एक के से ज्यादा यूजर्स एक ही बार में काम कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर पे। जैसे कोई ऑफिस है, उसमें 5 लोग अकाउंटिंग की एंट्री कर रहे हैं, एक को रिसीव का काम दिया, एक को सेल्स का, एक को परचेज का, एक को बैंकिंग के ट्रांजेक्शन। तो डिफरेंट 5 लोग काम कर सकते हैं एक ही डाटा पे, एक ही टाइम पे। तो वो मल्टी यूजर में पॉसिबल है। और अगर आपका सिल्वर है, गोल्ड है, मतलब सिल्वर सिंगल यूजर, गोल्ड मल्टी यूजर, और अगर पता कैसे चलता हमें ये, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे लिखा आ रहा टेली प्राइम ईडीयू, इसका मतलब होता है एजुकेशनल। तो ये लाइसेंस कौन सा है, एजुकेशन वर्जन का, इसलिए यहाँ पे टेली ईडीयू लिखा रहा। ठीक है, अगर आप सिल्वर का यूज करेंगे तो यहाँ पे ईडीयू की जगह आपको सिल्वर दिखेगा, अगर गोल्ड वर्जन आपका होगा तो यहाँ पे गोल्ड दिखेगा। तो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। जब हमने टैली का लाइसेंस परचेज किया है तो हमें उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम किसी कंप्यूटर में काम कर रहे थे लेकिन अब हमने नया सिस्टम लिया है तो उसमें यूज करना चाह रहे हैं उसी लाइसेंस का, तो आप वहां पे क्या करेंगे, देखो ना तो आपको एजुकेशन वर्क में काम करना है, ना वो लैंड नेटवर्क में है, और न्यू लाइसेंस भी नहीं है वो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे रीएक्टिवेट। एक्टिवेट फर्स्ट टाइम होता है, और सेकंड टाइम हम जब उसी लाइसेंस को यूज करना चाहें तो उसको हम बोलेंगे रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है हमारा, एक्टिव न्यू लाइसेंस। अगर आपके पास नया लाइसेंस आपने परचेज किया है और फर्स्ट टाइम आप टैली में उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। तो एजुकेशन में वर्किंग के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंटिन्यू एजुकेशन मोड में पे क्लिक करें, आप एजुकेशन मोड में पहुंच जाएंगे। अगर मेरे पास क्योंकि मल्टी यूजर है, हो सकता है दूसरे सिस्टम में वो चल रहा हो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तो नेटवर्क में जो लाइसेंस होगा देखो उसको कैच कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा आ रहा, गोल्ड, हमारे पास टैली का मल्टी यूजर लाइसेंस है, वो स्टेटस क्या आ रहा है उसका, एक्टिव आ रहा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, एंटर मारूंगा। देखो अब वो जो लैन में है उसको वो सर्च करेगा, और अगर अवेलेबल है तो वो टैली हमारी चालू हो जाएगी। देखो टीएसएस एक्सपायर बता रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गोल्ड वर्जन है, टीएसएस क्या होता है, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। हर साल टैली कुछ नया प्रोडक्ट में चेंज लेके आती है, अपडेट लेके आती है। जिस तरीके से हमने व्हाट्सएप यूज किया होगा उसमें आता, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन क्योंकि टैली एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको उसके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमारे पास गोल्ड में तो 4.0 का लाइसेंस टीएसएस नहीं है, लेकिन सिल्वर में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा तीसरा जो ऑप्शन था,
उसका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कि अगर लाइसेंस हमें 4.0 चलाना, ये चलेगा नहीं। रीजन क्या? क्योंकि हमारा टीएसएस अपडेट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे एजुकेशन मोड में जाने का। ठीक है, एजुकेशन मोड में क्लिक करेंगे, एजुकेशन मोड में पहुंच जाएंगे। अब ये कंपनी पहले से बनी हुई थी, ये इसलिए उसका आईडी पासवर्ड पूछा जा रहा। स्केप की से मैं बैक करूंगा। अब मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंपनी क्रिएट करने के लिए। यहाँ से मैं कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट कंपनी। अगर मुझे कोई नई कंपनी बनानी है तो टैली प्राइम में मैं यहीं से नई कंपनी बना सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कंपनी मेन्यूज दिए गए हैं ऊपर आपको। तो पहले हम कोई भी एक जो कंपनी थी उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक। अब आपको डिफरेंट मेन्यू दिए गए। तो पहला जो मेन्यू है हम पहले इसी का यूज करेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो वन बाय वन एक एक जो मेन्यूज है उसके अंदर क्या क्या कमांड्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो पहले टैली के बारे में समझ लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्क्रीन जिसे बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली। और हमें पता कैसे चलेगा कि गेटवे ऑफ टैली पे है? कई बार मैं आपसे बोलूंगा कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और इस फीचर का यूज करेंगे, ये आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो वो गेटवे ऑफ टैली का पता कैसे चलता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे भी लिखा गेटवे ऑफ टैली। तो ये स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली कहलाती है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट है हमारा मास्टर, जिसमें हम क्रिएशन का काम करते हैं, लीजर स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप। ठीक है। अदर ग्रुप्स सारे जो हमें बनाने होते हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट मास्टर में जाके क्रिएट या अल्टर करते हैं। क्रिएट में होता है बनाना, अल्टर में होता है उसको चेंज करना। अगर आपने पुराना ERP9 यूज किया हो तो उसमें अल्टर के अलावा एक डिस्प्ले नाम का ऑप्शन रहता था जिसमें हम सिर्फ देख सकते थे। वो टैली प्राइम में हटा दिया क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था। अगर आपको कोई चीज देखनी है तो कब आप देखते हैं? जब आपको लगता है कि उसमें हो सकता है चेंज करना पड़े, तो यहाँ पे डायरेक्ट अल्टर में जाकर उसको देख सकते हो। आपको लग रहा है कि उसमें चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है चार्ट ऑफ अकाउंट, जो कि थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद हमारा आएगा ट्रांजिक्शन। ठीक है। तो ट्रांजिक्शन में हमें यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, बाउचर्स और डे बुक। तो बाउचर्स हमारे जो होते हैं कॉन्ट्रा, रिसीव, पेमेंट, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल। तो ये सारे हमें इसमें वाउचर्स में मिलेंगे। उसके अलावा डे बुक, जो हमने डेली के ट्रांजेक्शन किए, अगर हम एक ही साथ देखना चाहें कि आज हमने कितने ट्रांजेक्शन किए, तो आपको डे बुक के अंदर मिलने वाले हैं। उसके अलावा यूटिलिटी फाइल्स का हमें सपोर्ट मिलता है यहाँ पे बैंकिंग का। उसके अलावा जो हम टैली की डिफरेंट टाइप की हमें टैली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देती है, हमें सिर्फ एंट्रीज करनी होती है। और टैली क्या करती है, हमारे लिए बहुत सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बना देती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। और लास्ट में आपको मिलेगा क्विट। अब यहाँ पे जब आप स्क्रीन को आप देख रहे होंगे तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कुछ जो कैरेक्टर्स हैं आपको बोल्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, क्रिएट में आपको C बोल्ड दिख रहा है, अल्टर में A आपको हाईलाइटेड दिख रहा, चार्ट ऑफ अकाउंट में H दिख रहा। तो ये क्या शॉर्टकट्स होते हैं, इनका यूज हम आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ आपको कंपनी में देखेंगे आप, तो कंपनी में आपको K बोल्ड दिख रहा है, उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नीचे डबल अंडरलाइन होती है, जैसे आप देखेंगे आप इसमें देखो एरोस दिए हैं पर। तो डाउन एरो, साइड एरो, जब भी एरो दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करें। देखिए, ये सर्ट कंपनी है, सर्ट कंपनी के अंदर तीन अंडरलाइन दी है। ठीक है, सॉरी दो अंडरलाइन यहाँ पे दी है। तो इसका यूज क्या होता है समझ लेते हैं। तो अगर कोई आपको जो फॉन्ट है वो बोल्ड नजर आ रहा, मतलब क्या शॉर्टकट है, जैसे आपको क्रिएट में जाना, तो आपको माउस ड्रैग करने की जरूरत नहीं। टैली में माउस का बहुत कम यूज होता है, कीबोर्ड से आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। वो आपकी स्पीड जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की, क्रिएशन की, वो तभी बनेगी जब आप माउस का कम से कम यूज करें। तो मुझे क्रिएट में जाना, तो मैं माउस को कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्टली C की प्रेस कर दूंगा, मैं क्रिएट में पहुंच गया। अब मुझसे पूछा जाएगा कि आपको लीजर क्रिएट करना, करेंसी बनानी है, ये बाउचर टाइप बनाना, ये ग्रुप बनाना। तो उसके अलावा इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम, कैटेगरी, गोडाउन्स, ये सब आपको मिलेंगे। स्केप की से बैक करेंगे। उसके अलावा अगर कोई बोल्ड है फॉन्ट, वो उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, तो मैं ऑल्ट की
का यूज करूंगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड में ALT नाम से मैं ऑल्ट की मिलेगी, ऑल्ट के साथ में उस कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉन्ट है बोल्ड में के। देखिए, तो जैसे आपने ऑल्ट प्लस के किया, आप कंपनी जो मेन्यू आपका वो ओपन हो गया आपके लिए। तो उसमें आपको अलग अलग फिर से फीचर मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑप्शन पे जाना हो, जैसे हमें अल्टर पे जाना है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे एक की प्रेस कर दें, आप अल्टर पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप वर्किंग करोगे। और बैक जब भी टैली में आना होता है स्कैप की का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टैली ये बाकी वर्जन में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अगर टैली में आपको अगर बंद करना हो, इसका क्लोज बटन का पहले यूज नहीं होता था, लेकिन टैली प्राइम का जो ये वाला वर्जन है लेटेस्ट वाला, इसमें आप जब क्रॉस पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ से भी टैली क्विट कर सकते हो। जैसे आप इस स्क्रीन पे हो, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप क्विट कर सकते हो, ठीक है। स्कैप की का तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो ज्यादातर आप स्कैप का यूज करें। माउस को आप जितना कम यूज करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जो हमने कंपनी ओपन की है टैली प्राइम में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका नाम लिखा हुआ, नेम, कंपनी, प्रो एयरकॉन, लास्ट डेट जो एंट्री हमने की थी वो यहाँ पे दिख रही है। आपको करंट डेट बता रहा है जो ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड है। और जो ये पीरियड है फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता, 31 मार्च तक चलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीरियड यहाँ पे नजर आ रहा है। कई कंपनी में क्या होता है कि हम साल अलग अलग सालों का काम इकट्ठा करते हैं, उसको स्प्लिट नहीं करते। तो यहाँ पे आप वो पीरियड दिखेगा कि कंपनी कब से कब तक की है, ठीक है। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे जान लिया इस स्क्रीन के बारे में। उसके अलावा आपको टैली के अंदर कैलकुलेटर का यूज करना हो, तो आपको अलग से कैलकुलेटर जो होता है वो यूज करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग अलग से यूज करते हैं, लेकिन आप कंट्रोल+N शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो टैली में ही आपके लिए कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। ये टैली में कैलकुलेटर आ गया, आप इसका यूज कर सकते हैं। और जब आपको इससे बाहर निकलना हो तो आप क्या करेंगे, एक तो स्कैप की, ये तो मेन स्क्रीन पे क्लिक कर दें माउस से, दूसरा स्कैप की से आ सकते हैं बाहर। तो टैली में आप आए तो कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आप आए 5+5 10 आ गया आपका। और इसका एक फायदा क्या, आप बोलोगे सर ये आपने बता दिया, लेकिन हम अलग से कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर रहता है, जैसे ये वाला कैलकुलेटर, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या, तो इसका बेनिफिट ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशन है, जहां में उसकी रिक्वायरमेंट है वो उस प्लेस पे ऑटोमेटिक आ जाए, गलतियां नहीं हो, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस का मैटर है, पैसे का मैटर है। तो जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो ऑटोमेटिक टैली में आ जाती है। वो कैसे आती है मैं आपको बताऊंगा। तो ये कैलकुलेटर है, स्कैप की से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। उसके अलावा मेन स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे, ये कैलकुलेटर स्क्रीन है, कैलकुलेटर पे आ गया। मेन स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। कंट्रोल+N शॉर्टकट की है कैलकुलेटर का, ठीक है। क्लोज पे करोगे तो क्लोज हो जाएगा। और एक टैली प्राइम की कैलकुलेटर एक स्पेशलिटी है जो बाकी वर्जन में नहीं है। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो मेन स्क्रीन हमेशा वो बनी रहती है, कैलकुलेटर वाली स्क्रीन। आप मेन स्क्रीन पर करोगे आपको कैलकुलेटर नीचे दिखता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आपने कोई कैलकुलेशन किया, आपको देखना है मैंने क्या किया था, वो छुप जाता था। पुराने वर्जन में समस्या थी, लेकिन नए वर्जन में इस चीज को अपडेट कर लिया गया। तो अब आप कोई भी वर्किंग करोगे आप कर सकते हो। आपने जो कैलकुलेशन किया था वो आपको दिखता रहेगा। आपको इसको हटाना है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेटर की, तो आप क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक देख लिया। अब हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कि टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे और कैसे उसकी वर्किंग वो समझ लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए देखो हमें यहाँ पे मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट, ठीक है, तो मैंने इस नाम से कंपनी क्रिएट कर दी है। मेलिंग नेम में यहाँ पे मेलिंग नेम आएगा। नेम मेलिंग नेम सेम हो सकता है। और मेलिंग नेम में क्या होता है डिफरेंट हो, जैसे कुछ आ, होता है ना, किसी को हम शॉप का नाम अलग है लेकिन हम उसको सेकेंडरी नेम से जानते हैं, उसका निकनेम है, ये जो फेमस है बोलने चालने में, तो आप वो नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ज्यादातर ये सेम ही रहता है। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं, जितना भी बड़ा एड्रेस हो आप 1 बाय 1 एंटर मार लें तो वो
जगह आपके लिए बनती जाएगी एडिट डालने के लिए। नीचे हम आएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रियल में काम कर रहे हैं और हमें ये मान के चलना कि हम रियली काम कर रहे हैं, तो स्टेट तो हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब जीएसटी में वर्किंग करेंगे तो जीएसटी कौन सा लगेगा, जीएसटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो स्टेट पे डिफाइन करता है। तो बिटवीन किस स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप एक ही स्टेट है उसी में गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या आप स्टेट के बाहर कर रहे हैं परचेज या सेल कर रहे हैं, तो वो स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट आपको लेना है। यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा आपको, ई इनवॉइसिंग ईमेल बनाना है उसके लिए, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी आपके लिए नहीं है। ये वेबसाइट है आपकी, वो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, पुरानी आपने टैली देखी होगी तो काफी सारे आते हैं, यहाँ पे हटा लिए गए, लेकिन कभी अगर हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप यहाँ से भी उनको चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आप यस कर देंगे तो आपको दिखने लग जाएंगे। इसके आप किसे बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर हम जानते हैं हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इंडिया में। और बुक बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, जिस दिन से आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल हमारा अभी चल रहा अप्रैल 23 से मार्च 24 तक चलेगा, ठीक है, ये भी रनिंग में है। तो अगर मैं किसी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल तो हमेशा 1 अप्रैल से रहेगा, लेकिन बुक बिगिनिंग का मतलब क्या है कि आपने बुक्स किस दिन से लिखना स्टार्ट की। तो जिस दिन से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस दिन से हम बुक्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलो जैसे आपने क्लासेस स्टार्ट की होगी दिसंबर में, तो 1 दिसंबर 2023। तो अगर आपने ये डेट डाल दी, इसका फायदा क्या है कि इससे पुरानी डेट में एंट्री नहीं करोगे तो गलती होने की संभावना कम है, जो एंट्री बैक डेट में हो जाती है उसकी। दूसरा इससे फायदा क्या कि आपको जो ओपनिंग्स लेने हैं, अपना बिजनेस आपने नया ओपन किया था, अगर कोई ओपनिंग्स आप लेते हो कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट किया या ओपनिंग स्टॉक लेके आया हूँ, तो वो आपको डालने में सुविधा होगी, मैचिंग आसान रहेगा। अब आप टैली में हम सेव करेंगे, तो हम टैली में सेव करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल+A। कीबोर्ड में CTRL नाम से बटन रहता है, CTRL+A आप प्रेस करेंगे, आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप एंटर एंटर की प्रेस कर दें तो भी आप सेव कर सकते हो। सेव की जगह यहाँ पे क्या लिखा था, एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा है वो आपकी कंपनी के अंदर एक्सेप्ट होगा, इसलिए सेव की जगह पे एक्सेप्ट बोला जाता है, एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको अगर करना है तो आप यस कर सकते हो, और नहीं करना तो नो कर सकते हो। तो मुझे करना है तो मैं यस कर लेता हूँ, और डायरेक्ट मैं कंट्रोल ही करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो पूछेगा नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, इनकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इनेबल कर सकते हैं, हमें फिलहाल इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं कंट्रोल की प्रेस कर दे रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस टैली की वर्क कर रहे हो उस पर आपके सीनियर भी वर्क कर चुके हैं पहले, तो उसमें काफी सारे ऑप्शन आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि सर इन ऑप्शन का यूज क्या करना है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जिस आपको जो बताया गया है क्लास में सिर्फ आपको वो करना है। तो एक्स्ट्रा अगर कोई आ रहा है ऑप्शन तो आप कंट्रोल+A के प्रेस कर दें, तो जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है वो बंद हो जाएगा, आप आगे वाली स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। तो ये तरीके से हमने सीखा कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका, आप बना के देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चेंज करना हो, जैसे मुझे इसमें कुछ चेंज करना है नाम में, ठीक है, ईयर पे डालना, वो मैंने नहीं डाला, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ऑल्टर में जाऊंगा। ऑल्टर में मिलेगा मुझे कंपनी। अब ये समझने वाली चीज, देखो ऑल्टर मेरे पास दो है, एक है मास्टर का, तो मास्टर में क्या हो गया, आपका लीजर स्टॉक आइटम आएंगे, लेकिन हम मुझे कंपनी के नाम में चेंज करना हो तो मैं जाऊंगा कंपनी में। तो मैंने बताया माउस का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कम यूज करना स्टार्टिंग में होगा, लेकिन शॉर्टकट हमें याद भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो स्क्रीन पे सामने दिख रहा हो तो पता कैसे चलेगा कौन सी की प्रेस करना है। मैंने आपको बताया था, अगर बोल्ड है कोई अल्फाबेट तो आपको डायरेक्ट उस की को प्रेस कर देना कीबोर्ड से। अगर अंडरलाइन सिंगल है और बोल्ड है तो ऑल्ट के साथ में, अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ में। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ में मैं के पे की प्रेस कर रहा हूँ, उसका ऑल्टर करने के लिए मुझे ए प्रेस करना पड़ेगा। देखो ये मेरा सिलेक्ट करना है कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे मेरे पास एरो की दी है कीबोर्ड में, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे इसी कंपनी में चेंज करना था। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे लास्ट में जाना हो, कीबोर्ड में एंड की, आप एंड की दबा सकते हो, माउस से भी लास्ट में पहुंच सकते हो। ये मैंने डाल दी ईयर, कंट्रोल इसमें सेव किया, एक्सेप्ट किया उसको, एंट्री को, जो जो चेंज किया उसको, वो बैक आ गया मैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने टैली का जो
कंपनी क्रिएट किया था, उसके अंदर मुझे कुछ अगर चेंज करना है तो मैं इस तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और टैली में दो लेजर हमारे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं, पता कैसे चलता है। तो अगर कोई चीज पहले से बनी है टैली में, उसको चेक करना हो तो हम ऑल्टर में जाके उसको चेक करेंगे। पुराने वर्जन में डिस्प्ले भी आता था जिसका कोई यूज नहीं था, सिर्फ आप दिख सकते थे। ऑल्टर में आप देख भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो आप ग्रुप्स में जाएंगे तो ये ग्रुप्स आपको पहले से बने मिलेंगे, आपने इनके बारे में समझा होगा कि डेटर क्या होता है, डेबिटर सन्डी डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लोन, अनसिक्योर लोन, स्टॉक्स, डेप्टर्स। तो ये सारी चीजें इसमें है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारी चीजें आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। लेजर में हम जाएंगे, देखो लेजर में हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो लेजर पहले से बने होते हैं जो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। कॉपी में जब आपने एंट्री की होगी तो वहां पे आपको अलग अलग लेजर अलग अलग बार बनाने पड़ते थे जब भी वो आपको लिखने हैं। लेकिन जब हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, तो उसमें आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट लॉस का पहले से बना हुआ, इनको हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके आप पीछे बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक टैली के बारे में समझ लिया इस चैप्टर में, इस क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगा ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और कैसे इसमें वर्किंग करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो है हमारा गो टू। जो टैली प्राइम का जो मोस्ट जो यूजफुल फीचर है, एक तो उसका इंटरफेस है। आपने पुरानी ERP9 देखा होगा, तो उसका थोड़ा इंटरफेस आपको थोड़ा देसी टाइप का लगता है, नॉर्मली लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप टैली प्राइम यूज करेंगे तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। तो इसमें एक तो वो चीज हो गया, इंटरफेस बहुत डिफरेंस है, आपको आपको अच्छा फील होता है जब आप इसमें वर्किंग करते हैं। दूसरा क्या कि गो टू, देखो ऑल्ट प्लस जी, क्योंकि जी बोल्ड है और सिंगल अंडरलाइन उसके नीचे है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये टैली का मतलब बहुत मास्टर फीचर है। इससे पहले हमें बहुत सारी शॉर्टकट की आपको याद रखनी पड़ती थी आपको बकिंग करने के लिए। लेकिन जब से GoTo आया है तो ये टैली का गूगल बोला जाता है इसको। तो कुछ भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर वो याद रखेंगे तो अच्छा है, बाकी बेसिक की आप याद रखें। बाकी रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जिस GoTo में उन अ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस रिपोर्ट का नाम डालेंगे, वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये टैली का गूगल है, तो इसका देख लेते हैं यूज कैसे होगा, यूज समझ लेते हैं। तो देखो जैसे मैं, अब मुझे यहाँ पे देखना बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट आप यहाँ पे दिख रही है आपको, डायरेक्ट बैलेंस शीट पे पहुंच जाओगे, स्कैप की करोगे, बैक आ जाओगे। उसके अलावा आपको अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आप पहुंच जाओगे। अब मुझे स्टॉक समरी देखना है, देखो स्टॉक समरी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, देखो स्टॉक समरी। तो मतलब जो भी रिपोर्ट चाहिए वो आपको यहाँ दिख रही है। उसके अलावा अगर मुझे और भी रिपोर्ट चाहिए जो उसमें नहीं आ रही है तो मैं उनको डाल सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए कैश फ्लो, तो कैश फ्लो इसमें नहीं आ रहा, तो मुझे कैश फ्लो की रिपोर्ट चाहिए, देखो। तो मैं टाइप कर दूंगा, इसमें हमने सिर्फ मेंटेन, हाँ देखो अगर कुछ ऑप्शन हमने यूज ही नहीं किए अभी तो फिलहाल वो शो नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा शो मोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएंगे, देखो कैश फ्लो आपका आ गया, कैश फ्लो प्रोजेक्शन नॉर्मल वाला। तो ये आपका आ गया। तो जो भी रिपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट है आप जस्ट टाइप करो, वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे GST की रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, GST R1, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने GST R1 डाला जिसमें सेल्स की रिपोर्ट आ जाती है। तो हम भी अपने ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की नहीं, इसलिए कुछ नहीं आ रहा। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन ओपन है जिसमें आपने डायरेक्टली हम गेट वेब टैली से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरा मन करा बैलेंस शीट पे जाने का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट पे पहुंच गया, ठीक है। अब मेरा मन किया कि यार वाउचर एंट्री करनी है, तो आपको यहीं पे दिख रहा है क्रिएट वाउचर, तो यहीं से आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ईजी हो गया। और स्कैप के से आप बैक करोगे तो देखो वो पहली वाली जो स्क्रीन थी वो भी बंद नहीं हुई। कई बार क्या होता है कि हम कोई एंट्री करते हैं
एंट्री में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो हमने 2 प्रोडक्ट की एंट्री कर ली, तीसरा प्रोडक्ट की एंट्री करने जा रहे थे, तो हमसे एक रिपोर्ट माँगी गई कि भई हमें मुझे इस रिपोर्ट का प्रिंट चाहिए। तो हमें पुराने टैली में से बैक स्केप की से बैक आना होता था, उसके बाद हम रिपोर्ट देते थे। लेकिन ट्रेडी प्राइम में आपको ये झंझट नहीं है। अगर किसी ने स्टॉक समरी की डिटेल माँगी है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गो टू में जाएँ, स्टॉक समरी टाइप करें, ये हम स्टॉक समरी पहुँच गए, कुछ एंट्री नहीं है इसलिए खाली आ रहा। अदरवाइज़ यहाँ से आप प्रिंट दे सकते थे। आप स्कैप की से जब बैक करोगे तो आप अपनी बैलेंस शीट पे आ जाओगे, देखो सिंपल है। तो ऑल्ट प्लस जी की का यूज करके आप टैली प्राइम में कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। उसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलता है, गो टू के अलावा मिलता है स्विच टू। तो अंतर क्या, शॉर्टकट की का डिफरेंस है और यूज का डिफरेंस है। तो स्विच टू का यूज देख लेते हैं। गो टू का आप समझ गए कि आप गो टू में जाना है और आप कुछ भी टाइप कर देंगे। देखो ये टेली प्राइम 4.0 इसलिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड भी मिल रहा है। आपको परचेस सेल अभी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के सिर्फ 0 आ रहा, अदरवाइज यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आता है जो हमने किया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ्स के रूप में और किस्मत में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो भी जाके आप चेक कर सकते हो कि आ गया। अब मुझे बैलेंस शीट पे गया मैं, ठीक है, अब मैं बैक करूंगा तो मैं डैशबोर्ड पे आ गया। तो इससे क्या होता है, कई बार हमें क्या करना होता है कि स्क्रीन पे काम करके मुझे उस रिपोर्ट में जाना, लेकिन उसके बाद मुझे डायरेक्टली गेट बुक टैली पे जाना। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा रिकॉर्ड हो बैक जो स्टेप है वो। तो उसके लिए मैं गो टू या स्विच टू यूज करूंगा कि मैं इसको बंद करके ही आगे जाना। तो ऑल्ट प्लस जी का गो टू है कि आप काम करोगे, एक रिपोर्ट देखोगे, फिर दूसरी रिपोर्ट देखोगे, तो पुरानी जो रिपोर्ट है वो आपको बनी रहेगी, स्कैप के से आप बैक आओगे वो रिपोर्ट आपको दिखेगी। तो अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप गोटू का यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे उस रिपोर्ट में जाके फिर डायरेक्ट गेट पे टैली पे आना है। जैसे मैं देख लेता हूँ, गोटू से मैं आया डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं गया डे बुक पे, ठीक है, डे बुक भी खाली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से डायरेक्टली एक रिपोर्ट मुझे देखनी है, स्टॉक समरी, उसके बाद मैं गेट बुक टैली पे जाऊँ। तो मैं गो टू करूंगा तो मैं स्टॉक समरी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन बैक जब करूंगा तो मेरे सामने ये ऑप्शन आएगा डे बुक का, उसके पीछे आऊंगा तो डैशबोर्ड का। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, कंट्रोल के साथ में जी की प्रेस कर देंगे। तो जैसे हमने कंट्रोल के साथ जी की प्रेस किया तो यहाँ पे गो टू या क्या लिखा आ जाएगा, स्विच टू। उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मैंने ट्रायल बैलेंस देखा और मैंने जैसे स्केप की प्रेस किया तो डायरेक्टली क्या होगा, जो बीच का प्रोसेस था हमारा, बैलेंस शीट हम देख रहे थे तो वो हट गया, डायरेक्टली हम कहाँ आ गए, अ, अपने स्टार्टिंग में जो हम थे डैशबोर्ड पे वो हम आ गए। ठीक है, तो ये स्विच टू का यूज है। स्विच टू में क्या होगा, वो ट्रांजिशन को आपको रिकॉर्ड नहीं रखेगा, पुराने पुराने एक्शन को। और गो टू में क्या होता है कि वो रखता है, जिससे आपको अलग अलग फायदे, अलग अलग टाइम पे या आपकी जरूरत के अनुसार आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा टैली की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये बहुत जरूरी है, जब आप ये समझ लेंगे तो इसकी जो वर्किंग आगे आने वाली है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी करने को। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें ट्रांजिशन की रिकॉर्डिंग करना, मास्टर क्रिएट करना टैली प्राइम के अंदर, वो कैसे करेंगे वो हम सीखने जाएंगे इस वीडियो के बाद।